किसी की कोई डाउट हो तो बता सकते हो? नहीं है ना? जो कॉमन डाउट है वो मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूंगा। कॉमन डाउट वही वाला क्वेश्चन है कि हमारी तो तब तक सही नहीं होगी जब तक हम बहुत सारे प्रैक्टिस नहीं कराएंगे। ठीक है, कराते हैं जब तक तुम लोग कहोगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक्चुअली में 3D में गए नहीं, क्वेश्चन जैसे 3D वाला एक और है, 90 नंबर जो क्वेश्चन है वो 3D का है, उसी में एंगल वाले में, तो क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले तो 2D वाले के हाथ अपना ठीक करो। 2D का एक क्वेश्चन है, इसका रेडियस दिस इज आर, मैं लगाऊंगा नहीं, तुम लोग खुद सॉल्व करोगे। ठीक है, find magnetic field at O। पहला क्वेश्चन, फाइंड P at O। दूसरा क्वेश्चन, at O। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ठीक है, और चलो पहले चाहते हैं। ठीक है, जब तक तुम्हारे डाउट क्लियर नहीं होंगे तब तक हम क्वेश्चन लगवाते रहेंगे, क्योंकि जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला वाला कर पाओगे? कितने एलिमेंट हैं बोलो, कितने एलिमेंट? 4 या 3 है? 1 ये पूरा, 2 3, तो बी ओ कितना आएगा? B1 B2 B3। ठीक है, हाँ ये पॉइंट है O। सर ये पॉइंट यहां पे निकालना है, इसके जस्ट हेड पे आ गया, जस्ट हेड पे B, जल्दी बोलो 0, तो बोलो भाई। ठीक है, ये सर्कुलर पार्ट है, कितना पार्ट है ये? यहां से यहां तक का एंगल कितना है? 270। इसको पाई में लिखोगे 3π/2। अंदर या बाहर? बाहर की ओर। क्या आएगा बोलो? KI/R। ठीक है, थीटा की वैल्यू
3 पाई/2 और बाहर की ओर माइनस का, बोलो क्या है, माइनस प्लस प्लस का k है, ठीक है। k ले लो, i ले लो, j ले लो, जो लेना है, जब तक इसमें x y z गिवन नहीं है, ठीक है। v3 कहाँ है बेटा? अच्छा ये क्या है, ये इंफिनिटी है, ये वायर जो है वो इंफिनिटी वायर है। कैसा वायर है? ठीक है। हाँ बोलो इसके लिए क्या रहेगा? ki बाई, हाँ इंफिनिटी बोलते हैं या लॉन्ग बोलते हैं, एक वर्ड बोलते हैं लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग अगर लिखा है तब भी आप समझ जाइए इंफिनिटी का बात कर रहा है। ki बाई आ रहा है, एक के लिए 90 और एक के लिए 0, तो 90 फीट किधर होगा? करंट अंदर बाहर की होगा, ठीक है। बाकी तुमको सॉल्व कर लेना, ठीक। इसमें देखो BO, B1, B2, B3, बेटा याद रखो जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे वो आपको समझ में आएगा और ठीक से बैठ जाएगा आपके साथ। B1 क्या आएगा इसके लिए? ये इसके हेड पे है 0। B2 अंदर की ओर नेगेटिव फील्ड, एंगल कितना है? पाई, पूरा एंगल कितना है? KI/R इंटू पाई, हाँ ठीक है, प्लस 0। सॉल्व करेंगे। सर ये वाला थोड़ा बताओ। ये इसके हेड पे है, जस्ट पीछे पूंछ पे आ गया, टेल पे, हेड या टेल पे अगर पॉइंट है तो आगे तुम्हारी दिक्कत, ठीक। क्वेश्चन वही है, बस मैंने क्या किया, शिफ्ट कर दिया इसको, इस क्वेश्चन में घुमा दिया। इस क्वेश्चन में ये वायर है, ऐसे घुमा फिर ऐसे निकल गया। अच्छा इसमें एक्सेस नहीं गिवन है, एक्सेस में दे देता हूं, ये है एक्सेस x y z, x y z। बेटा बहुत ध्यान से, क्योंकि अब एक्सेस दे दी है तो आपको एंगल को और प्लेन को थोड़ा ध्यान से समझना होगा, ठीक है। इसमें क्या था? इसमें है y z x, y z x, ठीक है। x वाला जो प्लेन है, x वाली जो एक्सेस है वो अंदर और बाहर है, इनसाइड -x, आउटसाइड +x। इस वाले में कौन है? z, बोलो पहले तो ये बताओ, z -z, ठीक, माइनस के, इस वाले में माइनस i, समझ में आया? बस काम खत्म, ठीक है। समझ में आ गया? अब करंट किधर है? किधर है, ये दूरी कितनी है? ये गिवन है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये पॉइंट से हमें निकालना है, कहां पे निकालना है? O पे, ठीक है। ये रेडियस क्या है? इसका आंसर भी वही आएगा, सेम आएगा, ठीक है। करंट किधर है? इधर की ओर। करंट किधर है? करंट किधर है? इधर की ओर। पॉइंट कहां है? बीच में, ऐसे जा रहा है, ये ऐसे गया, ऐसे उठा और ऐसे आ गया, ये नीचे आ गया। नीचे कौन है? -z के लिए माइनस के, तो फॉर्मूला क्या आएगा? पहले मैं लिख लेता हूं, B@O, B1, B2, B3। स्ट्रेट वायर के लिए KI/A, इंफिनिटी वायर मेरा, लॉन्ग इंफिनिटी, हाँ, R माइनस का K क्या है? बोलो कोई दिक्कत है? अब आओ, ये वायर कैसे उठा? ऐसे आया था, ये z था, सॉरी क्या था? x, ये x था, ठीक। अभी आ गया z और y प्लेन, तो z और y प्लेन में गया, ठीक है। z और y प्लेन में किधर है? इनसाइड करंट 90 फीट अंदर, इनसाइड कौन है? x का कौन सा भाई? -1 प्लस क्या था फॉर्मूला, मैं भूल गया, कि I/R इंटू थीटा ना, थीटा हो गया पाई और ये डायरेक्शन क्या होगी? माइनस का I। कोई दिक्कत? B3 तो वही है, ये है
करंट बाहर निकल रहा है नीचे की ओर, फिर से नीचे करंट बाहर की ओर, ये पॉइंट इसके लिए इधर आ गया, तो क्या आ गया के आई आई आर, बाकी तो सॉल्व करना माइनस प्लस। इसका देखो एक मिनट रुक जाओ अभी, जब तक खत्म नहीं होंगे क्या बोलते हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे, ठीक है। इसको तोड़ते हैं। अभी ये देखो करंट किधर है, ये भी इंफिनिटी है और ये भी इंफिनिटी है, ये इंफिनिटी है। इसको थोड़ा एनालाइज करना बहुत मुश्किल होगा, कोई बात नहीं हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मुश्किल नहीं था, ये तो नहीं समझ रहे हो ना तुम लोग, ऐसे ये पॉइंट इधर है तो दिखा नहीं पा रहे हैं, उसको ऐसे दिखाया है प्लेन में, अरे भाई ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, तो वैसे ही इसका भी है, ये वाला जो पॉइंट होगा ना, अभी आएंगे, चलो बताओ इसका क्या आएगा, एट पॉइंट ओ, इस पॉइंट ओ है। पहले तो तीन बना लूं, B1 B2 B3, कौन बताएगा B1 पहले तो हमें पूरी वैल्यू बताओ, के आई अपॉन आर, ठीक है। अब डायरेक्शन पे देखो जरा ध्यान से देखना भी, ये है करंट, ठीक है, ऊपर की ओर गया, ऊपर कौन बैठा है, वाई के लिए प्लस या माइनस है, किसने बोला था, कितने लोगों ने के आई सब कुछ बता दिया था, ठीक है। इसका बोलो प्लस का पहली बार से बाहर की ओर है, बाहर की ओर कौन है, प्लस j, ठीक है। तो बोलो क्या आएगा, के आई बाई आर, थीटा हो गया फाई और ये हो गया प्लस का के, ठीक। B3 बोलो, B3 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एनालाइज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो ये मुझे नहीं पता है, बहुत अच्छा है। देखो ध्यान से, ये प्लेन इधर है, ये ऐसे है, ठीक है, या ऐसे मान लो, ये करंट किधर है, ये है करंट इधर है, ये, ठीक है, और ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट किधर गया है, बोलो जे में है माइनस जे में, माइनस जे, समझ में आया, बोलो। मैं इसका एनालाइज करके दिखाऊं तुम्हें कैसे चला, देखो देखना इधर, ऐसे ये आया, ये घूमा और ऐसे गया, 3D डायग्राम देखा, ये घूमा, ठीक है, ये घूमा, ठीक है, और ऐसे घूमा कि ऐसे घूमा, वाई जेड प्लेन एक्स, सॉरी ऐसे इधर, ये समझ में आया, एनालाइज कर पा रहे हो, ये समझ पाए, ऐसे डायग्राम एनालाइज करना है तुम्हें, एक बार में नहीं होता है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ऐसे थोड़े बार बार जेई पूछ रहा है, बार बार नीट पूछ रहा है, ऐसे थोड़े पूछ रहा है। तो अगर विश्वास नहीं है तो मैं जेई के लिए तुम्हें देखता हूँ, फिर पीवाई को देता हूँ, उसमें देख लेना। अगर 24 सेट आए ना, 24 सेट में शायद कोई ऐसा सेट होगा जिसमें क्वेश्चन ना हो, ठीक है। जिसको विश्वास नहीं है, मेरे पास इस साल के 24 के पेपर पड़े, जेई के सारे उठा के देख लेना, हर एक सेट में किसी न किसी मिल जाए, ठीक है। तो ये क्या है, बोलो डायरेक्शन इसके लिए क्या बताई थी, माइनस का जी, के आई अपॉन आर माइनस का, ठीक है। और करोगे, और करो, मैं देता हूँ जल्दी से, थोड़ा सा और अच्छा देखते हैं, कौन सा B1 नहीं आया, करंट इधर की ओर है, पॉइंट इधर की ओर, फिंगर को करो इधर आ, फिंगर बाहर की ओर है, बाहर की ओर कौन सी एक्सिस है, कौन सा जेड, प्लस का जेड या माइनस का जेड, प्लस का जेड, तो प्लस के लिए जेड के लिए क्या लेते हो,
के तो लिखा था, मैंने गलत लिख दिया ना, के आएगा, कुछ गड़बड़ कर दिया था। जे मतलब वाई होता है ना, जे मतलब वाई। एक मिनट रुको, के आएगा ना, के आएगा, प्लस के आएगा, ये फिर उसमें भी प्लस का के आएगा और फिर ये ठीक है सही। एक बार में दिक्कत खत्म नहीं होगी, आंसर मैच कर लेता हूँ पहले तो। कौन सा है ये वाला, इसमें आएगा प्लस का के, B1 में प्लस के है, ठीक है, B2 में प्लस के है, और B3 में क्या है, माइनस का I है। माइनस का I कैसे हो जाएगा, सही बोली, पॉइंट कहाँ है, ऊपर था, माइनस का I, ठीक है, ऐसे इस पॉइंट पर रखो, ऐसे करके आएगा, तो x माइनस x, ठीक है, माइनस का I, ठीक है। चलो एक और करते रहो जब तक समझ में आए, ठीक है। ठीक है, जब भी ये वाली एक्सेस आए ना, इस वाली एक्सेस को कोई भी करंट वरेंट आए उसको बाहर ही रख लेना, जैसे इसमें भी बाहर की ओर, इसमें करंट अंदर की ओर था तो अंदर मान लेना, इसमें करंट बाहर की ओर तो बाहर मान लेना, ठीक है। इस वाले को बाहर से रिप्रेजेंट करना, इस वाले को अंदर से रिप्रेजेंट, आप समझो, ठीक है, गलती नहीं होगी। मैं भी दूसरा क्वेश्चन समझाता हूँ, ठीक है, उसमें करते हैं, क्वेश्चन भी हो जाएंगे और बाकी लोगों का भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, मनस्वी इधर देख, करंट, ये करंट डायरेक्शन में था और पॉइंट कहाँ रखना है, बाहर, फिंगर को कर्ल करो, बाहर आ गया, बाहर कौन सी एक्सेस है, जेड, ठीक है। फिर ये वाला पॉइंट हो गया, करंट कौन सी एक्सेस है, प्लस के, ठीक है। अब ये करंट इधर है बाहर एक्सेस में, करंट की डायरेक्शन ये होगी, पॉइंट की डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर है, पॉइंट ऊपर है, किधर आ गया, x का अपोजिट भाई माइनस एक्स, ठीक है। चलो बताओ, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन, यहाँ पे, ठीक है, और ये है R और ये भी है R, ठीक है। करो फिर आंसर मैच करूंगा मैं इसमें, देखते हैं, चलो मैच करो, देखो कितने लोग सही है, 1 2 3 एट O,
जेड ओरिजिन, ठीक है, माइनस जे, क्या आएगा के आई बाई आर माइनस जे प्लस जे माइनस, कितने लोगों को यही आया था नहीं? ये आया था माइनस बराबर डायरेक्शन के कैसे देगा? नीचे की रूट तो जे है, ठीक है, समझ में आया? हाँ चलो कोई नहीं, गलती होती है। हाँ इसका बोलो डायरेक्शन बोलो, माइनस या प्लस? माइनस का प्लस का माइनस का, इसका आएगा माइनस का के या जे आई, कौन सी एक्सिस अंदर है? डायरेक्शन अंदर की ओर आ रही है ना कम की, तो माइनस का के, दैट इज द, एक बार मैच कर लेते हैं। एक मिनट रुको, क्वेश्चन आंसर मैच कर ले बस। हाँ क्या लिखा है? एक में आया है 0, 15 का है, 15 माइनस बाहर आ गया, एक में आई आ रहा है इसके साथ, आई कैसे आएगा? आई तो पॉसिबल ही नहीं है, एक्सेल मैंने सही ली है, एक्स वाई जेड, ठीक है। देखो भाई आई इसमें आ रहा है, चेक करो, आई तो पॉसिबल ही नहीं है। एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ आंसर, 15 का आई और के, नहीं आई तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कि आपका ये जो कर्व है ना वो वाई जेड प्लेन में है, किस प्लेन में है? वाई जेड प्लेन में, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। वाई जेड प्लेन में अगर है तो अंदर ही आएगा, ठीक है, उसको ठीक कर लो, उसको ठीक करना, ठीक है, वो कंफर्म है बेटा। देखो वाई जेड प्लेन में है तो डायरेक्शन पर प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगी हमेशा, क्योंकि a क्रॉस b क्या सिखाता है? c, और c इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन a एंड b, a क्रॉस b, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। पक्का कॉन्फिडेंट हो? ये 0 है, ये समझ में आ गया, 0 लिखा है, इसको भी अपना सही लिखा है, j लिखा है, ठीक है। हाँ बोलो, वहाँ पे पाई बाय 2 आएगा, बॉस ये पाई बाय 2 है, ये मान ये गलती है, दिस इज पाई बाय 2, ठीक है। ये एंगल कितना है? 90 नहीं, पाई बाय 2, वो सही किया था। कितने स्टेप मैच कर रहे थे इसमें? ये वाला मैच किया था? नहीं किया, अभी और कराया क्या? अरे भाई तो खत्म हो गए ऐसे सारे क्वेश्चन, ऐसे वाले करो और कराए, देखता हूँ ऐसे वाले तो लोग और भी हैं, मतलब थोड़ा सा इमेजिन, एक ही में क्वेश्चन मत करो, ये और आएंगे, तो इसमें खत्म हो गया बेटा। अभी भी इतना करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, अभी मेरा एक ही आया था, बेटा इसका क्वेश्चन ही खत्म हो गए हैं, इन्हीं को बार बार कर लो, इन्हीं को कर लो, फिर वो सही नहीं लगेगा। मैं कहाँ से लाऊं? लो एक और ले लिया, नीट 2015 में आया है, देखो नीट ने भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं, देखो देख लो पूरा पेज भरा है नीट,
देख लो सारे क्वेश्चन वही हैं, सेम इसी पर आए, इसी पे आए। देख लो कितने सारे पढ़े, कितने बताएं इसमें, कौन कौन से पेपर बताएं। ये वाला एक और है भाई, बता दो इसका आंसर मैच कर लेना। एक ही लगवाएंगे अब, ठीक है, अब नहीं कर पाएंगे आगे, आगे पढ़ो ना, फिर पॉइंट वाले भी नहीं करा पाएंगे। एक और क्वेश्चन है, ये है ठीक, इन्होंने तो और भी क्लास में आया, इन्होंने ऐसे करके कंफ्यूज किया है। ये है भैया, ठीक है, ये है आई, आपको मैग्नीट्यूड कहां पर निकालना है, ओ पे, और इसका रेडियस है आर। चलो बताओ, ये है वाई, ये है वाई, और ये है जेड, और ये है एक्स। आंसर मैच करो, इस बार हम आंसर नहीं बताएंगे, ठीक है, ये शायद क्वेश्चन मैंने कराया ही है यार। कितने क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन करोगे, फोटो भेज दें, भेज दें, चलो चैप्टर होने दो फिर भेज देंगे। इसमें पीवाई, तुम्हारे पीवाई के दिए हैं कितने हैं, तुम्हारे कितने दिए हैं पीवाई, 10-12, इसमें दिए हैं 92, ठीक है, जबकि इसमें 5 साल के ऐड नहीं है, 5 साल के ऐड नहीं है, केवल इसमें लास्ट जो है 2021 का है, 22, 23, 24, 25, 4 साल के ऐड नहीं है। 4 साल के मैंने तो लोग भेजे हैं पेपर, ठीक है, इसको देख लेना। कितना आया, 2 बार, इन दोनों के लिए किया यार, और इसके लिए अभी तो हमने कुछ और ही बता दिया था, क्या था कुछ वहाँ पे ऊपर z था, जैसे यहाँ पे y था। कितना आया आंसर, सॉल्व करके बताओ, माइनस म्यू के की वैल्यू पुट करके दिखाओ, पूरी सॉल्व करके दिखाओ, के की वैल्यू पुट करके। माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर 2k प्लस ब्रैकेट में 2k प्लस 2k माइनस साइन, देखो वही मैच करो, पाई कहाँ गई, पाई आएगा, अरे भाई इसका पाई तो आएगा, बी ऑप्शन देखो कितने करने की, कौन सा ऑप्शन से, भाई आप मत करो अभी, क्या है पता नहीं, बताना इसको। माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर 2k प्लस आई पाई माइनस कॉमन ले लेते आ जाएगा आंसर। कितने लोग लगा पा रहे हैं क्वेश्चंस, नीट की रेस में यही लोग हैं बस, अगर नहीं लगा पा रहे हो तो फिर मतलब गड़बड़ है, तो आप घर पे पढ़ाई नहीं करते हैं बिल्कुल। 2016 में आया नहीं, 16 में क्यों, करें और क्वेश्चन, हाँ सर बताएं।
दो वायर है, ठीक है, एक वायर है ए ओ बी, दूसरा वायर है सी ओ टी। वो ऐसे रखे हैं जिनका ओ सेंटर जो है वो कॉमन है, वो क्या है कॉमन, और ओ से कुछ डिस्टेंस पे पॉइंट है, बोलो पी पॉइंट है, इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है, देखो थोड़ी कुछ बात है। एक में करंट I1 है, इसमें I1 मान लें और इसमें I2 मान लें, ठीक है। बोलो, हालांकि I1 I2 किधर भी मान लो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर नहीं आ रहा है, मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, IJ में नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। ये D डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है D, लेकिन ये जो डिस्टेंस है तो ध्यान से समझो, कह रहे हैं the wire I1 and I2 currents respectively point P is lying at a distance D from O along the direction, कौन सी डायरेक्शन, परपेंडिकुलर, देखो लिखा है वहां पे, उसको हाईलाइट करो पहले, ये तो फिर गलती करोगे। अब इमेजिन करना, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक, ये प्लेन हो गया, इसको क्या नाम दिया जाए, एक्स वाई, क्या नाम दें, जो ऐसी कोई डिस्टर्बेंस है तो उसको x मान लो, उसको y, ठीक है, ठीक। अब r दूरी पे ऊपर, इस प्लेन के ऊपर d डिस्टेंस पे तुम्हें लेना है क्या, p पॉइंट ले लिया। ये करंट मैग्नीट्यूड कहाँ है, बाहर की ओर, बाहर की ओर ना, मैग्नीट्यूड बाहर की ओर, तो क्या लिखोगे प्लस के, इसकी वजह से ये वायर, ठीक है, और ये किधर आ गया, इधर की ओर, ठीक है। क्या बोल रहे हो, I1 क्या है, बोलो बेटा, इधर देखो, ठीक है, बाहर की ओर, या इधर I1 मान लो, ज्यादा आसानी रहेगी समझने में, ठीक, अंदर की ओर, बोलो, और ये वाला इसमें भी क्या है, अंदर की ओर, ठीक है। तो B1 क्या आएगा बताओ जरा, कुछ भी मान लो, डायरेक्शन का कोई खेल ही नहीं है हमारे क्वेश्चन में, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, ठीक है, डायरेक्शन का रोल इधर वाले क्वेश्चंस में था। B1 बताओ क्या आएगा, म्यू नॉट, इनफाइनाइट वायर है, 2K, 2 होता है, इन्फिनिटी वायर है, 2K, और B2 क्या आएगा, 2K I/R, हम डायरेक्शन लिखते हुए नहीं, छोड़ो, ठीक है। तो B क्या आया टोटल, B1 एक वेक्टर का I है, B2 J है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें बेटा, इसमें जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा ना, इसमें डायग्राम प्रॉपर देगा आपको, इसमें डायग्राम बनाना भूल गया है, उसने लिख भी दिया था एज अबव, क्वेश्चन में लिखा है पॉइंट लाइन ऑन द प्लेन, मैंने देखा था इस क्वेश्चन में डायग्राम था, ठीक है, लेकिन ये बनाना भूल गए, ठीक है। तो यहां से आप B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर वाला टर्म निकाल लेंगे, ठीक है। ये करंट है I1 और ये करंट है I2, बोलो, ये करंट क्या है I1 और ये करंट क्या है I2, स्क्वायर रूट के अंदर आंसर रखोगे, B1 और B2 का स्क्वायर करोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। एक बार चेक करना और फिर मुझे बताना।
ठीक है, इसमें आंसर जो आएगा पावर 1/2 वाला आएगा, तो आंसर डी लगना चाहिए मुझे। सो आंसर 19 का डी। एक बार सॉल्व करना घर पे, ठीक है, सॉल्व करना, अगर आ जाए तो ठीक है, ना आए तो फिर मुझे बता दो। तुम डायरेक्शन इसमें कुछ भी मान लेना, बस इस चीज को ध्यान में रखना कि हमें जो भी डायरेक्शन लेनी है वो अपोजिट लेनी है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर पॉइंट है यार, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। देख लो इधर, ये एक्स वाई प्लेन है, ये ऊपर पॉइंट है। मैं एक बार दिखा देता हूं आपको, ये तो तुम लोग गलती करोगे, ठीक है। आई जे के में क्या लोगे, एक्स वाई लोगे, एक्स वाई पॉइंट ये है, तो करेक्ट इधर पॉइंट ये, तो बताओ किधर आया, हाँ अंदर की ओर आया, अंदर की ओर, अंदर की ओर हमने क्या माना है, नेगेटिव, अंदर की ओर नेगेटिव क्या है, वाई माइनस का जे, ठीक है। अब इस वाले के लिए बोलो, नीचे वाले के लिए, नीचे वाले में करंट ये है, ठीक है, और ये क्या है, इधर क्या है, इधर क्या था, इधर डायरेक्शन प्लस का आई, मैं डायरेक्शन भी लिख देता हूं उसके साथ में, b1, b1 के साथ में क्या आएगा, एक के साथ में आई आएगा और एक के साथ में माइनस का जे, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड निकाले, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the magnetic field at the point P, हाँ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं लिखा है ना उसमें, अगर आई जे के लिए लिखा हो तो डायरेक्शन लिखा हो, तो उन्होंने मैग्नीट्यूड निकाला है। क्या निकाला है, ऑप्शन से एनालाइज करना पड़ेगा, है ना बेटा, आसान थोड़ा होता है ऐसे। फिर आपने करंट की डायरेक्शन कौन सी ली, करंट की डायरेक्शन कोई भी ले लो, कोई भी ले लो, जो लोगे, अगर मान लो तुम इधर उधर लोगे तो आई जे के बस चेंज हो जाएगा, बस जो लेना है वो ले लो, क्योंकि वो पॉइंट परपेंडिकुलर नहीं है। अच्छा एक चीज थोड़ा सा और इमेजिन करो, अगर वेक्टर तुम इमेजिन कर पाते हो तो अच्छे से इमेजिन कर पाओगे। अगर एक्स वाई प्लेन है, इस पे तुम्हें वेक्टर पढ़ना चाहिए, वीडियो वेक्टर पे, और आई थिंक मैंने वो उस लेवल पे वेक्टर अभी, इधर देखो वेक्टर बता देता हूं बेटा, ए क्रॉस बी, ये जो सी है, C is perpendicular A, C is perpendicular B, C is perpendicular A cross B, कुछ भी हो सकता है लेकिन ये रहेगा परपेंडिकुलर। पहले तो ये बात दिमाग में रखो, C वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब तुमने अगर करंट की डायरेक्शन क्या ले ली, ध्यान से देखना, करंट की डायरेक्शन क्या ले लें, बोलो, एक वेक्टर ये मान लो इधर की ओर है, किधर है, माइनस आई, माइनस आई, ठीक, इसमें कहां है, प्लस जे, आई क्रॉस जे क्या होता है, ठीक, ये किसकी डायरेक्शन आ गई, मैग्नेटिक फील्ड की, इसकी आ गई सी की, इसकी आ गई सी की। अगर तुम डायरेक्शन चेंज करोगे तो सिर्फ जैसे मान लो तुम यहां पर बोल दो, ये हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा, ये कभी भी इधर उधर नहीं जाएगा, और पॉइंट अगर परपेंडिकुलर में है, अब इन्होंने क्या बोल दिया, ये प्लेन लिया लेकिन इसके परपेंडिकुलर ने पॉइंट ले लिया, तो परपेंडिकुलर पॉइंट जब लोगे ना तो आपका एक्स और वाई प्लेन में ही नेगेटिव फील्ड मिलेगा, सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट परपेंडिकुलर है, पॉइंट इस प्लेन में है ही नहीं। अगर पॉइंट इस प्लेन में नहीं है, पॉइंट बाहर है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कहां मिलेगा, इस प्लेन के बाहर ही मिलेगा। कहने का मतलब हमारा ये जो पॉइंट है ना, ए क्रॉस बी पे पॉइंट है, तो उल्टा सोचो थोड़ा सा कि जो भी हमें मैग्नेटिक फील्ड का पॉइंट मिले, जो डायरेक्शन मिलेगी वो एक्स वाई प्लेन पे ही मिलेगी। इमेजिन कर पा रहे हो, थोड़ा इमेजिन नहीं करना है यहाँ पर, तो सोचना ही है, मैथ्स है, प्योर मैथ्स है।